नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक विचार नहीं है। यह वो अनुभव है जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है, मैं कौन हूं? नहीं, मेरा मतलब आपके नाम या काम से नहीं है। मेरा मतलब उस अस्तित्व से है जो इन सब से परे है। आज हम एक ऐसे सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं जो हमें हमारी आत्मा के सबसे गहरे स्तर तक ले जाएगा, जहां न शब्द होते हैं, न विचार, सिर्फ अनुभव होता है। यह कोई धार्मिक प्रवचन नहीं, बल्कि चेतना का एक गूढ़ विज्ञान है। अगर आप इसे अंत तक समझते हैं तो यह जीवन को बदल सकता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर इस वीडियो की एक भी बात आपके जीवन में थोड़ा सा भी बदलाव लाए, अगर आपको लगे कि यह ज्ञान आपके लिए उपयोगी है, तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए केवल एक क्लिक नहीं, बल्कि आपका आशीर्वाद है जो हमें और भी बेहतरीन ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा देगा। तो चलिए बिना समय गंवाए इस रहस्यमयी यात्रा को शुरू करते हैं। मैं कौन हूं? यह प्रश्न जितना सरल लगता है, उतना ही यह हमारे अस्तित्व की जड़ों को झकझोर देता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे यह बोध नहीं होता कि वह कौन है। धीरे धीरे समाज, परिवार, नाम, भाषा, धर्म, ये सब उसकी पहचान बनाते हैं। लेकिन क्या यह पहचान वास्तव में आपकी है, या ये एक परत है जो दूसरों ने आप पर चढ़ा दी है? मान लीजिए अगर एक दिन आप अपना नाम भूल जाएं, आपकी जाति, धर्म, भाषा सब मिट जाए, तब क्या आप रहेंगे? उत्तर है हां, तब भी कुछ तो होगा जो जीवित रहेगा, जो अनुभव कर रहा होगा। बस उसी कुछ की खोज इस यात्रा का उद्देश्य है। आर्षि मुनियों ने सदियों पहले इस रहस्य को जाना था। वे जंगलों में बैठते, ध्यान करते और भीतर उतरते जाते। उन्होंने महसूस किया कि जब सारी धारणाएं छूट जाती हैं, जब मन शांत हो जाता है, तब एक दिव्य अनुभव होता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। इसका अर्थ यह नहीं कि मैं ईश्वर हूं किसी घमंड में, बल्कि यह कि मेरी चेतना उसी मूल चेतना से निकली है जिससे यह संपूर्ण ब्रह्मांड बना है। जब आप यह सवाल करते हैं, मैं कौन हूं, तो आप वास्तव में उस मूल चेतना को पुकार रहे होते हैं। लेकिन मन आपको भ्रमित करता है। मन कहता है, तुम एक आदमी हो, तुम्हारा नाम राजेश है, तुम अध्यापक हो, पिता हो, बेटा हो। लेकिन क्या ये सब आपकी स्थायी पहचान है? ये सब भूमिकाएं हैं। जैसे एक अभिनेता अलग अलग किरदार निभाता है। असली अभिनेता कौन है? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कहा गया है कि आप न तो शरीर हैं, न मन, न बुद्धि, आप केवल साक्षी हैं। लेकिन यह साक्षी कौन है? यह अनुभव तब आता है जब आप अपने विचारों से एक दूरी बना लेते हैं। जैसे नदी किनारे बैठा व्यक्ति पानी के बहाव को देखता है लेकिन बहता नहीं, वैसे ही जब आप अपने विचारों, भावनाओं, इच्छाओं को केवल देखते हैं बिना उनसे जुड़ते हुए, तब आप साक्षी भाव में आ जाते हैं। और तभी शुरू होती है स्वयं की खोज। यह यात्रा बाहर नहीं, भीतर की है। कोई आपको बताने नहीं आ सकता कि आप कौन हैं। यह स्वयं को अनुभव करके ही जाना जा सकता है। परमहंस योगानंद, जो पश्चिम में क्रिया योग का संदेश लेकर पहुंचे, कहते हैं, जब तक मनुष्य स्वयं को आत्मा नहीं समझता, तब तक उसका दुख समाप्त नहीं हो सकता। क्योंकि दुख हमेशा बाहर से आता है, लेकिन आत्मा ये भीतर है, शांत है, आनंद से भरी है। मैं कौन हूं? इस प्रश्न पर जब आप ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे आपके भीतर का शोर कम होने लगता है। पहले विचार आते हैं, मैं तो फला हूं, मैं यह करता हूं, मुझे यह चाहिए। लेकिन अगर आप बस उन्हें आते जाते देखें तो अचानक एक गहराई खुलने लगती है। जैसे अंधेरे में धीरे धीरे कोई दरवाजा दिखे और आप समझें कि यह तो हमेशा से यहीं था, बस दिखाई नहीं देता था। प्रसिद्ध संत रमण महर्षि ने इस प्रश्न को साधना की सबसे उच्चतम विधि बताया है। वे कहते थे, सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही प्रश्न में छिपा है, मैं कौन हूं? जब आप इसे गहराई से पूछते हैं, बार बार गहराई से, पूरी गंभीरता और मौन में, तब आपका अहंकार टूटने लगता है। क्योंकि यह अहंकार ही वह दीवार है जो आत्मा और शरीर के बीच खड़ी है। अब आप सोच रहे होंगे,
क्या यह सब मैं भी अनुभव कर सकता हूं? जवाब है बिल्कुल। लेकिन इसके लिए आपको रोज थोड़ा मौन, थोड़ा ध्यान और थोड़ा स्वयं से प्रश्न पूछने की आदत डालनी होगी। जब आप अपने भीतर उतरना शुरू करते हैं तो बाहर की चीजें कम मायने रखती हैं। आपके लिए सत्य, प्रेम, शांति ये सब बाहरी नहीं रह जाते, बल्कि भीतर के अनुभव बन जाते हैं। स्वयं की खोज एक बार में नहीं होती, यह एक निरंतर यात्रा है। लेकिन जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे जीवन में गहराई आने लगती है। आप पहले जैसे नहीं रहते, आपके सवाल बदलते हैं, आपकी प्राथमिकताएं बदलती हैं, और सबसे जरूरी बात, आप जीवन से डरना बंद कर देते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि आप शरीर नहीं, आत्मा है जो न मरती है न डरती है, बस साक्षी बनकर देखती है। जब आपने पहली बार मैं कौन हूं को भीतर से महसूस किया तो शायद यह केवल एक विचार रहा हो, लेकिन जो साधक इस प्रश्न को अपनी साधना का केंद्र बना लेते हैं, उनके लिए यह एक मंत्र बन जाता है। यह मंत्र कोई ध्वनि नहीं, बल्कि एक कंपन है, एक ऐसा मौन कंपन जो धीरे धीरे आपके अस्तित्व को भीतर से झंकृत करता है। अब आप सोचिए, जब आप इस प्रश्न पर ध्यान करते हैं, मैं कौन हूं, और विचार आते हैं, मैं पुरुष हूं, महिला हूं, हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, गरीब हूं, अमीर हूं, तो क्या ये उत्तर सच्चे हैं? नहीं, ये सब उत्तर बाहर से आए हैं, परिवार, समाज, इतिहास और अनुभव से। लेकिन क्या आपने कभी खुद से ये पूछा है कि अगर ये सब मुझसे छिन जाए तो मैं कौन बचूंगा? इस प्रश्न में छिपी है सबसे गहरी साधना। अब हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां यह प्रश्न केवल मन का प्रयोग नहीं रहता, यह ध्यान का द्वार बन जाता है। ध्यान का अर्थ है चेतना को भीतर की ओर मोड़ना, और जब आप भीतर की ओर जाते हैं तो सबसे पहले मिलती है एक दीवार, विचारों की दीवार। ये विचार ही हैं जो आपको आपके मूल स्वरूप से अलग रखते हैं, और यही कारण है कि ध्यान की पहली प्रक्रिया है विचारों को देखना, उन्हें पहचानना और फिर धीरे धीरे उनसे अलग हो जाना। ध्यान की कई विधियां हैं, लेकिन अगर आप वास्तव में मैं कौन हूं को जानना चाहते हैं तो सबसे प्रभावशाली विधि है स्व साक्षात्कार ध्यान। इसमें आप कोई कल्पना नहीं करते, कोई मंत्र नहीं दोहराते, कोई आकृति नहीं देखते। आप बस मौन में बैठते हैं, रीढ़ सीधी रखते हैं और अपनी चेतना को इस प्रश्न पर स्थिर करते हैं, मैं कौन हूं? और हर बार जब उत्तर आए, आप उन्हें साक्षी भाव से देखें और छोड़ दें। आप केवल यह प्रश्न भीतर फेंकते रहें और फिर मौन में उतर जाएं। शुरुआत में आपको लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, मन बार बार भागेगा, बोरियत होगी, नींद आएगी। लेकिन यदि आप थमे रहे, मौन में टिके रहे, तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि प्रश्न तो वही है, लेकिन अब उसका प्रभाव बदलने लगा है। अब यह प्रश्न आपको सतह से उठाकर गहराई में ले जाने लगा है। जैसे समुद्र में गोता लगाते हुए सतह की हलचल छूट जाती है और गहराई में केवल शांति होती है। ठीक वैसा ही अनुभव इस ध्यान में होता है। अब एक गूढ़ बात समझिए, मैं कौन हूं पूछते समय आप केवल एक उत्तर खोजने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि आप उसको खोज रहे हैं जो प्रश्न पूछ रहा है। यह बहुत सूक्ष्म है। आप प्रश्न नहीं, प्रश्नकर्ता को देख रहे होते हैं, और जैसे ही आप उस देखने वाले पर ध्यान केंद्रित करते हैं, आपका ध्यान आपके मैं से हटकर मैता पर चला जाता है, और यहीं से शुरू होती है आत्मा की झलक। परमहंस योगानंद इस प्रक्रिया को सूक्ष्म दृष्टि का जन्म कहते हैं। जब साधक यह देखना शुरू करता है कि उसका अहंकार ही वह पर्दा है जो आत्मा को ढक रहा है, तब वह भीतर से इस पर्दे को हटाने का साहस करता है। यह साहस केवल ध्यान से आता है, और वह भी तब जब ध्यान केवल तकनीक नहीं, प्रेम बन जाए। तो अब यहां से हमारी यात्रा एक और गहरे चरण में प्रवेश करती है, जब ध्यान केवल अभ्यास नहीं, बल्कि अंतरतम की पुकार बन जाता है। जब आप रोते नहीं, लेकिन भीतर से नमी बहती है। जब आप चिल्लाते नहीं, लेकिन मौन पुकार उठता है। और जब यह पुकार अस्तित्व तक पहुंचती है, तब ब्रह्मांड भी उत्तर देता है। यही है वह क्षण जब साधक के भीतर पहला दिव्य अनुभव प्रकट होता है, आत्मा का हल्का स्पर्श। इस स्पर्श में कोई चमत्कार नहीं होता, लेकिन सब कुछ बदल जाता है। साधक को लगता है कि जैसे किसी ने भीतर से कहा हो,
तू यही है और कुछ नहीं। उस क्षण आप शरीर से बाहर नहीं जाते, आप इस संसार को छोड़ते नहीं, लेकिन आपको यह संसार एक स्वप्न जैसा लगने लगता है और आत्मा ही एकमात्र यथार्थ प्रतीत होने लगती है। इस अवस्था को अहंकार के पतन की शुरुआत कहते हैं। इसका अर्थ है कि अब आप नाम, रूप, कार्य, भूमिका इन सब से दूरी महसूस करने लगते हैं, लेकिन फिर भी दुनिया में रहते हैं, कार्य करते हैं, हंसते हैं, प्रेम करते हैं। बस अब आप वह नहीं होते जो पहले थे, आप अब साक्षी होते हैं। यही साक्षी भाव आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। अब बहुत से साधक यहां पर रुक जाते हैं। उन्हें लगता है बस यही अंतिम अनुभव है, लेकिन नहीं। आत्मा को जानना शुरुआत है, ब्रह्म को जानना उसका विस्तार है। जैसे नदी को देखकर समुद्र की कल्पना करना एक बात है और स्वयं समुद्र में उतरना बिल्कुल दूसरी। इसलिए मैं कौन हूं का उत्तर केवल आत्मा नहीं है, वह आत्मा किससे जुड़ी है, किससे उत्पन्न हुई है, यह जानना ही ब्रह्म ज्ञान है। और जब साधक इस सत्य के द्वार तक पहुंचता है, तभी पहली बार वह उस मौन को छूता है जिस क्षण आत्मा की पहली झलक मिलती है। साधक के भीतर एक गहरा मौन उतरता है। यह मौन बाहरी चुप्पी नहीं, बल्कि भीतर की एक स्थायी स्थिरता होती है। वह शांति नहीं जो ध्यान में बैठते समय आती है और उठते ही समाप्त हो जाती है, बल्कि वह शांति जो उठने, चलने, बोलने और सांस लेने तक में बनी रहती है। यही है आत्मा की उपस्थिति। लेकिन ध्यान दीजिए, आत्मा को जानना अंत नहीं, वह तो आरंभ है उस अनंत यात्रा का जिसका अंतिम पड़ाव है परमात्मा से एकत्व। जब साधक आत्मा की अनुभूति करता है, तब वह पूछता है, यदि मैं यह शुद्ध चेतना हूं तो यह चेतना आई कहां से? क्या यह अकेली है? क्या कोई और चेतना इस ब्रह्मांड में नहीं है? और फिर भीतर से एक और गूढ़ प्रश्न उठता है, क्या मेरी आत्मा ही परमात्मा है? यहीं से हमारी खोज प्रवेश करती है ब्रह्म तत्व में। यह वह अवस्था है जहां मैं और तू मिट जाते हैं और केवल एक रह जाता है। लेकिन यह एक कोई अवधारणा नहीं, यह अनुभव है। और इस अनुभव तक पहुंचने के लिए साधक को अपने भीतर की चेतना को इतना पारदर्शी बनाना होता है कि वह परम चेतना को प्रतिबिंबित कर सके। अब यहां परमहंस योगानंद की एक अद्भुत व्याख्या सामने आती है। वे कहते हैं, ब्रह्म को पाने के लिए तुम्हें पहले अपनी चेतना को उसकी भाषा में ढालना होगा। ब्रह्म मौन है, इसलिए तुम्हारा मन मौन हो। ब्रह्म निस्संग है, इसलिए तुम्हें भी हर लगाव से मुक्त होना होगा। ब्रह्म निराकार है, इसलिए तुम्हारी पहचान भी शरीर के रूप से परे जानी चाहिए। यह कोई आसान कार्य नहीं है। साधक के भीतर गहराई तक जड़ जमाए हुए अहंकार, इच्छाएं, आदतें बार बार उसे उसकी पुरानी पहचान में खींच लाते हैं। लेकिन जो साधक हर बार उठता है, हर बार अभ्यास करता है, हर बार स्वयं से पूछता है, क्या यह मैं हूं, वह धीरे धीरे ब्रह्म की ओर अग्रसर होता है। अब इस ब्रह्म की अनुभूति का मार्ग क्या है? यह मार्ग केवल ध्यान या केवल तपस्या का नहीं है। यह मार्ग है पूर्ण समर्पण और पूर्ण सजगता का संगम। समर्पण का अर्थ है भीतर से यह स्वीकार कर लेना कि मैं कुछ नहीं जानता, और सजगता का अर्थ है हर क्षण अपने विचारों, भावनाओं, प्रतिक्रियाओं और संवेदनाओं को साक्षी भाव से देखना। जब ये दोनों एक साथ होते हैं तो चेतना में एक विशेष प्रकार की गहराई उत्पन्न होती है जो ब्रह्म को आकर्षित करती है। परमहंस योगानंद इस स्थिति को दिव्य आकर्षण कहते हैं। जैसे लोहे को चुंबक खींचता है, वैसे ही शुद्ध चेतना ब्रह्म को खींचती है। ब्रह्म कभी दूर नहीं होता, लेकिन हमारी चेतना मैली हो तो वह प्रतिबिंब नहीं बनता। जैसे गंदे जल में सूर्य का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं होता, वैसे ही विकृत चेतना में ब्रह्म की अनुभूति नहीं होती। अब एक और रहस्य को जानिए। जब साधक इस अवस्था के पास पहुंचता है तो उसे दो प्रकार की अनुभूतियां होती हैं। एक है प्रकाश की और दूसरी है नाद की। प्रकाश वह दिव्य दीप्ति है जो शरीर से नहीं, आत्मा से देखी जाती है। यह प्रकाश न किसी रंग का होता है, न किसी आकार का, लेकिन यह सब कुछ होता है। और नाद वह ध्वनि जो बिना स्रोत के होती है, जो कभी सुनी नहीं गई पर सुनाई देती है। प्रकाश और नाद दोनों मिलकर चेतना को ब्रह्म की ओर खींचते हैं। यह वही अवस्था है जिसे योगानंद ने
अंतः साक्षात्कार कहा है, आत्मा जब स्वयं को देखती है और उसी क्षण ब्रह्म को भी देखती है। अब यहां एक प्रश्न उठता है, क्या यह अनुभव केवल ध्यान में होता है? नहीं। एक बार यह अनुभूति हो जाए तो फिर वह ध्यान तक सीमित नहीं रहती। वह आपके व्यवहार, वाणी, दृष्टि, स्पर्श और यहां तक कि आपकी उपस्थिति में भी उतर जाती है। अब आप किसी से बात नहीं करते, बल्कि आपकी उपस्थिति ही संवाद बन जाती है। अब आप किसी को प्रेम नहीं करते, बल्कि आप स्वयं प्रेम बन जाते हैं। यही है ब्रह्मानुभूति। लेकिन ध्यान रखिए, यह अनुभव स्थायी नहीं होता जब तक आपकी चेतना पूरी तरह स्थिर न हो जाए। इसलिए साधक को बार बार इसी मार्ग पर लौटना होता है। जितना गहराई से यह अनुभव होता है, उतना ही उसे भीतर साधना की आवश्यकता होती है। अब प्रश्न यह है, क्या इस ब्रह्म को केवल अनुभूति से जाना जा सकता है, या फिर उसे पूरी तरह जी भी सकते हैं? और वही क्षण होता है जब मैं कौन हूं का अंतिम उत्तर जन्म लेता है। लेकिन यह उत्तर तब पूर्ण होता है जब साधक उसे केवल समझता नहीं, बल्कि जीना शुरू करता है। जब साधक की चेतना ब्रह्म की अनुभूति से स्पर्श पाती है, तब वह केवल अनुभव तक सीमित नहीं रह जाता। वह धीरे धीरे उस अनुभव को जीना शुरू करता है। यही वह मोड़ है जहां ज्ञान अभ्यास में बदलता है और अनुभूति जीवन शैली में। यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं होता, यह पूरी जीवन दृष्टि को बदल देने वाली घटना होती है। वह साधक अब संसार में रहकर भी संसार में नहीं होता। वह कार्य करता है पर परिणामों में बंधता नहीं। वह संबंध निभाता है पर उनसे चिपकता नहीं। वह बोलता है पर मौन की भाषा में। यहां हम प्रवेश करते हैं उस अवस्था में जिसे योगानंद ब्रह्ममय जीवन कहते हैं। यह वह जीवन है जिसमें साधक की हर क्रिया, हर भावना और हर विचार ब्रह्म की प्रेरणा से संचालित होते हैं। यह एक गहन आध्यात्मिक विज्ञान है जिसे केवल ध्यान करके नहीं, बल्कि हर क्षण अपने स्व के प्रति सजग रहकर जिया जा सकता है। जब आप इस स्थिति में पहुंचते हैं तो आप अचानक पाते हैं कि जो समस्याएं पहले पहाड़ की तरह लगती थीं, अब वे धूल की तरह उड़ने लगी हैं। डर जो पहले आपके निर्णयों को नियंत्रित करता था, अब पिघल गया है। इच्छाएं जो पहले आपको चलाती थीं, अब आप उन्हें साक्षी भाव से देखते हैं। इस साक्षी भाव की जड़ में छिपा है एक रहस्य। वह यह कि आप स्वयं को अब केवल एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखते, बल्कि एक चेतना के रूप में अनुभव करते हैं, जो इस शरीर, नाम और भूमिका के माध्यम से व्यक्त हो रही है। यहां एक गहरा प्रश्न फिर उठता है, क्या हम ब्रह्म को जानकर संसार से भाग जाते हैं, या फिर क्या ब्रह्म की अनुभूति हमें संसार से गहराई से जोड़ देती है? उत्तर दोनों का संगम है। परमहंस योगानंद कहते हैं, सच्चा योगी वह नहीं जो गुफाओं में जाकर बैठ जाए, बल्कि वह है जो संसार में रहकर आत्मा में स्थिर हो जाए। जब साधक ब्रह्म को जान लेता है तो वह भागता नहीं, बल्कि अब वह संसार को ईश्वर की दृष्टि से देखने लगता है। अब हर व्यक्ति उसे आत्मा रूप में दिखाई देता है। अब वह सेवा करता है पर उसके पीछे कोई अहंकार नहीं होता। अब वह प्रेम करता है पर किसी अपेक्षा के साथ नहीं। वह जीता है पर हर पल को ईश्वर को समर्पित करके। इस अवस्था को योगानंद करुणामय निर्लेपता कहते हैं। करुणा इतनी गहरी कि हर पीड़ा को समझ सके, और निर्लेपता इतनी प्रखर कि उसमें डूबे नहीं। अब साधक इस अनुभव को स्थायी बनाने के लिए एक विशेष अभ्यास करता है, और वह है नित्य आत्मस्मरण। इसका अर्थ है, जो भी कार्य करो उसमें यह याद बनाए रखो कि मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म का अंश हूं, मैं यह शरीर नहीं हूं। जब आप यह अभ्यास भोजन करते समय, चलने, बोलने, विचार करते समय करते हैं, तो धीरे धीरे यह चेतना आपकी आदत बन जाती है, और एक दिन आता है जब यह अभ्यास करना नहीं पड़ता, वह स्वतः हो जाता है। यही है ब्रह्ममयी दृष्टि। अब प्रश्न उठता है, यदि मैं आत्मा हूं और ब्रह्म का अंश हूं, तो फिर मेरा उद्देश्य क्या है? क्या केवल जानना ही पर्याप्त है, या कुछ करना भी है? यहीं से जन्म लेता है धर्म, लेकिन धर्म उस अर्थ में नहीं जैसा समाज में प्रचलित है। पूजा पाठ, कर्मकांड या बाहरी रिवाजों में नहीं, बल्कि उस स्वधर्म में, जिसका अर्थ है अपने आत्मिक स्वभाव के अनुसार जीना। जो भीतर से प्रेममय है, उसका धर्म है प्रेम करना।
जो भीतर से सेवा में आनंद पाता है उसका धर्म है सेवा करना। जो भीतर से मौन को जानता है उसका धर्म है मौन को बांटना। जब आत्मा अपने स्वधर्म को जान लेती है तो वही जीवन उसका साधना बन जाता है। अब वह किसी अलग स्थान या समय पर ध्यान नहीं करता, बल्कि जीवन स्वयं ध्यान बन जाता है। हर कार्य पूजा बन जाता है। हर सांस एक मंत्र की तरह चलती है। हर रात ईश्वर की गोद में विश्राम बनती है। अब आप देखिए, जहां पहले मैं कौन हूं केवल एक बौद्धिक प्रश्न था, अब वह जीवन का केंद्र बन चुका है। अब यह प्रश्न बार बार नहीं उठता, क्योंकि उत्तर हर क्षण आपके भीतर गूंजता रहता है। यह उत्तर शब्दों में नहीं होता, बल्कि चेतना में स्पंदित होता है। लेकिन यह अंतिम अवस्था नहीं है। ब्रह्म को जानना और उसे जीना, ये दोनों अद्भुत पड़ाव हैं, परंतु इससे भी परे कुछ है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब साधक ब्रह्म में स्थिर हो जाता है तब ईश्वर उसे अपने भीतर खींचने लगता है। और यही है वह अवस्था जहां आत्मा केवल ब्रह्म को नहीं जीती, बल्कि ब्रह्म ही बन जाती है। जहां मैं समाप्त हो जाता है और केवल वह रह जाता है। जब साधक उस बिंदु तक पहुंचता है जहां मैं मिटने लगता है और केवल वह शेष रह जाता है, तब वह जीवन के उस रहस्यमय द्वार के सामने खड़ा होता है जिसे अद्वैत अनुभव कहा गया है। यह अनुभव कोई दर्शन शास्त्र नहीं, कोई अवधारणा नहीं, बल्कि वह जीवंत स्पंदन है जहां आत्मा और परमात्मा के बीच का पर्दा हट जाता है। अब साधक न तो कुछ खोज रहा होता है, न कुछ समझने की चेष्टा करता है। वह केवल है, शुद्ध अस्तित्व जो शब्दों से परे है। परमहंस योगानंद ने इस अवस्था का वर्णन करते हुए लिखा, यह वह अवस्था है जहां आत्मा ब्रह्म के साथ पूर्णतः एक हो जाती है, जहां न विचार रहता है न भावना, केवल आनंद की लहरें होती हैं जो अंतहीन हैं, निराकार हैं और निर्वचन हैं। यही है सच्चिदानंद, सत, अस्तित्व, चित, चेतना और आनंद, परमानंद की वह अवस्था जिसमें जीवन का अंतिम रहस्य प्रकट होता है। लेकिन यह स्थिति एक ही झटके में नहीं आती। साधक को अपने भीतर के गहरे संस्कारों, स्मृतियों और वासनाओं की परतों को पार करना होता है। यह आसान नहीं होता, क्योंकि इन परतों में हमारी अस्मिता जमी होती है। मैं यह हूं, मैं वह हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं। इन सबको धीरे धीरे धोना पड़ता है, जैसे कोई चित्रकार पुराने रंगों को मिटाकर नई रचना शुरू करता है। यहां एक बहुत गहरा अभ्यास काम आता है, जिसे योगानंद आत्म प्रेक्षण की अग्नि कहते हैं। इसका अर्थ है अपने भीतर की हर प्रतिक्रिया को देखना, बिना भागे, बिना छुपाए और बिना खुद को दोष दिए। जब आप ईर्ष्या महसूस करते हैं, देखिए। जब आप अहंकार में डूबते हैं, देखिए। जब भय उठता है, उसे भी देखिए। यह देखना ही साधना है। यही वह अग्नि है जो इन विकारों को जलाकर शुद्धता को जन्म देती है। जब यह अग्नि कार्य करती है तो धीरे धीरे मैं की सीमाएं पिघलने लगती हैं। आप अब खुद को केवल एक नाम, एक शरीर या एक सोच के रूप में नहीं देखते। आप अब हर चीज में स्वयं को देखने लगते हैं। पेड़ की पत्तियां हवा में लहराती हैं और आपको लगता है जैसे आपके भीतर कुछ हिल गया। पक्षी गाते हैं और लगता है जैसे वह गीत आपके भीतर से निकल रहा है। कोई रोता है और आपकी आंखें भीग जाती हैं, क्योंकि अब कोई दूसरा बचा ही नहीं। यह अद्वैत की शुरुआत है, लेकिन यहाँ एक गहराई और है। जब आप सब कुछ में स्वयं को देखने लगते हैं, तब अहंकार एक नया रूप ले सकता है। वह कहता है, मैं सब कुछ हूं और यहाँ खतरा है। इसलिए योगानंद बार बार चेतावनी देते हैं कि अद्वैत की यात्रा में विनम्रता सबसे बड़ा कवच है। जब आप मैं को सब कुछ में अनुभव करते हैं, तब साथ ही यह समझना जरूरी है कि वह मैं आपकी सीमित पहचान नहीं, बल्कि शुद्ध ब्रह्म स्वरूप है। वह ना आपके प्रयास से प्रकट हुआ है, ना आपके अधिकार में है। वह तो सदा से था, आप बस जाग गए। जब यह जागृति स्थायी हो जाती है तो ध्यान अब क्रिया नहीं रहता, वह आपकी स्वाभाविक स्थिति बन जाती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति तैरना सीखता है। पहले उसे हाथ पैर चलाने पड़ते हैं, बार बार डूबने का डर रहता है। लेकिन जब तैरना आ जाता है तो वह पानी में सहज हो जाता है। ध्यान भी ऐसा ही है। आरंभ में प्रयास है, तकनीक है, अभ्यास है, लेकिन जब आप ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं
तो ध्यान अपने आप घटित होता है। अब यहां एक अनोखा अनुभव आता है जिसे योगानंद ने नाभिकीय मौन कहा। यह वह मौन है जो केवल बाहरी शांति नहीं बल्कि आंतरिक पूर्णता से जन्मा है। इस मौन में कोई विचार नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई भविष्य या भूत नहीं, केवल एक शुद्ध उपस्थिति है जिसमें ब्रह्म स्वयं को अनुभव करता है। यह वह अवस्था है जहां आप स्वयं से बाहर नहीं जाते बल्कि स्वयं के सबसे भीतर उतरते हैं। वहां न कोई शब्द है, न कोई रूप, केवल शुद्ध ऊर्जा है, शुद्ध प्रेम है, शुद्ध चेतना है। और वही चेतना धीरे धीरे हर क्षण को दिव्यता से भर देती है। अब आप चलते हैं और वह चलना भी ध्यान बन जाता है। आप मुस्कुराते हैं और वह मुस्कान ब्रह्म का प्रसाद बन जाती है। आप देखते हैं और हर दृश्य ईश्वर की लीलामयी अभिव्यक्ति लगती है। पर इस सब के बीच एक रहस्य अभी बाकी है। अगर मैं समाप्त हो गया तो फिर कौन जी रहा है, कौन अनुभव कर रहा है, कौन यह आनंद ले रहा है? यह प्रश्न कोई बौद्धिक पहेली नहीं बल्कि उस अंतिम द्वार की कुंजी है जिसके पार केवल शून्य है, न कुछ जानने को, न कुछ कहने को, केवल अस्तित्व है, निर्वचन, अपरिभाष्य, अज्ञेय, और केवल शून्य शेष रह जाता है। उसी शून्य की ओर बढ़ते हुए साधक के भीतर एक नई अनुभूति जन्म लेती है। जब वह यह अनुभव करता है कि वह केवल शरीर, मन या भावनाएं नहीं है, वह शुद्ध चेतना है, तब एक नई यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा उस पार की है जहां शब्द चुप हो जाते हैं, विचार रुक जाते हैं और समय जैसे ठहर जाता है। अब साधक उस अंतिम द्वार पर आ खड़ा होता है जिसे परमहंस योगानंद ने शून्य का सिंहद्वार कहा। पर यह शून्य कोई नकारात्मक शून्यता नहीं है। यह वह शून्य है जहां से सब कुछ उत्पन्न होता है। यह ब्रह्मांड का मूल स्रोत है जहां न कोई इच्छा बचती है, न कोई संकल्प, केवल एक असीम मौन बना रहता है। योगानंद ने इसे मौन की आत्मा में प्रवेश कहा है, एक ऐसी अवस्था जहां ईश्वर स्वयं को स्वयं में निहारता है। यह समझना आवश्यक है कि यह शून्यता किसी भागने या खालीपन का अनुभव नहीं है, बल्कि यह पूर्णता का चरम रूप है। जब साधक सब कुछ से मुक्त हो जाता है, विचारों से, व्यक्तित्व से, समय से, यहां तक कि ब्रह्म के विचार से भी, तब जो शेष रह जाता है वही शून्य है। यही निर्विकल्प समाधि है। लेकिन यहां तक पहुंचने में सबसे बड़ा अवरोध हमारा स्वयं को जानने का प्रयत्न ही बन सकता है, क्योंकि जब तक आप स्वयं को जानना चाहते हैं तब तक आप अलग हैं, ज्ञाता और ज्ञेय। लेकिन अंतिम अवस्था में ये दोनों विलीन हो जाते हैं। न जानने वाला रहता है, न जिसे जाना जाए, केवल अनुभव शेष रह जाता है, जो स्वयं भी एक अनुभव से परे है। जैसे नदी बहते बहते सागर में समा जाती है, अब कोई यह नहीं कह सकता कि यह जल नदी का है या सागर का। वैसे ही साधक उस परम स्थिति में विलीन हो जाता है। अब वह मैं नहीं रहता जो कह सके मैं अनुभव कर रहा हूं। अब केवल अस्तित्व बचता है। इस अवस्था का कोई वर्णन संभव नहीं, क्योंकि जो बचता है वह भाषा से परे है। फिर भी संत महात्मा, और्ष्य और योगी उस स्थिति की ओर संकेत करते आए हैं। गौतम बुद्ध ने उसे निर्वाण कहा, अद्वैत वेदांत ने उसे तुरीयातीत और योगानंद ने उसे गॉड बियॉन्ड गॉड कहा, यानी वह ईश्वर जो आपके ईश्वर के विचार से भी परे है। अब साधक के जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आता है। जहां पहले वह अनुभव करने के लिए ध्यान करता था, अब ध्यान स्वयं उसके जीवन का स्वभाव बन जाता है। वह अब कहीं जाने की चेष्टा नहीं करता, कुछ पाने की लालसा नहीं रखता। वह जहां है वहीं ईश्वर के साथ है। यहां तक कि सांस लेना भी ईश्वर के साथ एक संवाद बन जाता है। ऐसे में साधक की दृष्टि बदल जाती है। वह अब किसी को अच्छा या बुरा नहीं कहता, वह किसी से तुलना नहीं करता। वह जो देखता है उसमें केवल ब्रह्म का नृत्य देखता है। जीवन की हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, उसे भीतर तक स्पर्श करती है, लेकिन वह उसमें फंसता नहीं। वह हर क्षण को उसकी संपूर्णता में जीता है, क्योंकि वह जानता है कि यही अंतिम सत्य है, यही ईश्वर है। पर क्या यह अवस्था स्थायी रहती है? क्या यह केवल कुछ विरलों के लिए है? योगानंद कहते हैं, नहीं, यह हर आत्मा की जन्मजात स्थिति है। हम सब इस दिव्यता के उत्तराधिकारी हैं, लेकिन हमारे भीतर
जमा हुआ अज्ञान, वासनाएं और अहंकार हमें इससे दूर रखते हैं। जब हम इन्हें धीरे धीरे हटाते हैं तब यह चेतना प्रकट होती है जैसे सूरज बादलों के पीछे से निकल आए। यहां पर एक बिंदु और बहुत महत्वपूर्ण है। इस शून्य में स्थिर रहने के लिए केवल ध्यान ही नहीं बल्कि प्रेम और सेवा भी उतने ही आवश्यक हैं, क्योंकि जब आप इस शून्यता में स्थापित हो जाते हैं तब आपकी करुणा स्वतः प्रस्फुटित होती है। अब आप केवल आनंदित होकर अकेले नहीं बैठते, अब आप संसार में उतरते हैं लेकिन स्वयं को उसमें खोए बिना। अब आप जीवन को जिए बिना उसके केंद्र से डिगे नहीं रहते। यह वही अवस्था है जिसे गीता में कहा गया, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। हे केशव, उस व्यक्ति की पहचान क्या है जो समाधि में स्थित है? उत्तर आता है, दुखेष्वनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह। वह दुख में विचलित नहीं होता, सुख में आसक्त नहीं होता। यह जीवन जीने का एक नया स्तर है। यहां न तो भय है, न लालसा, न पहचान का संघर्ष। यहां केवल मौन है, एक जीवंत मौन जो मुस्कुराता है, बहता है और हर क्षण में ईश्वर को प्रकट करता है। अब प्रश्न आता है, क्या यह स्थिति केवल ध्यान से संभव है? नहीं, यह स्थिति तो जीवन के हर पहलू से होकर गुजरती है। आपका भोजन करना, चलना, बोलना, सोचना सब इस शुद्धता में रंग जाए तभी वह शून्य स्थायी होता है। जब हर सांस में आप मैं कौन हूं का उत्तर खोजते हैं तब आप शून्य में बसने लगते हैं। और यही वह बिंदु है जहां साधक वास्तव में देखता है कि मैं कौन हूं का उत्तर कोई शब्द नहीं है। वह तो एक मौन स्थिति है जहां प्रश्न भी गल जाता है और उत्तर भी। जब साधक उस शून्यता में स्थिर हो जाता है जहां विचार शांत हो जाते हैं, अहंकार गल जाता है और केवल मौन बचता है, तो भीतर से एक अनुभव प्रकट होता है जो शब्दों में नहीं समा सकता। यह कोई विचार नहीं होता, कोई भावना नहीं, न ही कोई इंद्रिय सुख। यह एक असीम, निराकार और निर्व्याज प्रेम होता है जिसे अनुभव करते ही साधक का जीवन सदा के लिए बदल जाता है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब तुम ईश्वर की मौन उपस्थिति में पूरी तरह डूब जाते हो तो वह मौन एक कंपन बन जाता है और वह कंपन प्रेम में बदल जाता है। यह प्रेम न किसी से मांगता है, न किसी को पकड़ता है और न ही किसी शर्त पर आधारित होता है। यह बस बहता है जैसे गंगा पर्वतों से उतरती है, किसी को कुछ कहे बिना, सबके लिए। यह प्रेम न किसी चेहरा चाहता है, न कोई नाम। यह वह प्रेम है जो कृष्ण ने राधा से नहीं, संपूर्ण सृष्टि से किया। वही प्रेम जिसने मीरा को पागल बना दिया, वही प्रेम जिसने तुलसीदास को राम के चरणों में विलीन कर दिया, और वही प्रेम जिसने योगानंद को संसार के मोह से ऊपर उठाकर ब्रह्म की गोद में पहुंचा दिया। लेकिन यह दिव्य प्रेम साधारण प्रेम की तरह नहीं होता। सामान्य प्रेम वासनाओं से शुरू होता है और अपेक्षाओं पर खत्म हो जाता है। दिव्य प्रेम अपेक्षा रहित होता है, यह केवल देना जानता है। जहां सांसारिक प्रेम मैं से शुरू होता है, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, वहां दिव्य प्रेम केवल प्रेम बनकर रह जाता है। न उसमें मैं होता है, न तुम। यह प्रेम किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। यह एक वृक्ष को देखकर भी उमड़ पड़ता है। यह हवा की छुअन में भी आनंदित होता है। यह किसी पशु की आंखों में भी ईश्वर के दर्शन कर लेता है। जब यह प्रेम भीतर स्थायी हो जाता है तो साधक को संसार अब वैसा नहीं दिखता जैसा पहले दिखता था। अब हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति ईश्वर का ही रूप बन जाती है। अब प्रश्न उठता है, यह दिव्य प्रेम आता कहां से है? योगानंद बताते हैं कि यह प्रेम हमारे भीतर पहले से विद्यमान है, लेकिन वह हमारी वासनाओं, लालसाओं और अज्ञान के पर्दों में छिपा हुआ है। जब हम ध्यान के माध्यम से, सेवा के माध्यम से और मौन के माध्यम से इन पर्दों को हटाते हैं तो यह प्रेम स्वतः फूट पड़ता है। जैसे बादल छंटते ही सूरज निकल आता है। इस प्रेम में डूबा साधक अब जीवन से डरता नहीं। उसे मृत्यु भी एक प्रेमपूर्ण मिलन लगती है, जैसे कोई लंबे समय बाद अपने प्रियतम से मिलने जा रहा हो। वह किसी से नाराज नहीं होता, क्योंकि वह देखता है कि हर आत्मा बस ईश्वर की खोज में भटक रही है। कोई गलत नहीं, कोई सही नहीं, सब उसी परम को खोज रहे हैं। यहां एक रहस्य है जिसे समझना आवश्यक है। यह दिव्य प्रेम
केवल भावनाओं की तीव्रता नहीं है, ये कोई रोमांच नहीं, कोई मानसिक उत्तेजना नहीं, ये तो एक स्थायी, शांत और व्यापक ऊर्जा है जो साधक की चेतना में स्थायी रूप से प्रवाहित होती रहती है। वह बोलता है तो प्रेम झलकता है, वह चुप रहता है तो मौन प्रेम बन जाता है, वह चलता है तो प्रेम बहता है, वह सांस लेता है तो वह भी प्रार्थना बन जाती है। अब साधक में यह बोध विकसित होता है कि प्रेम ही अंतिम उत्तर है। आप जितना जानने की कोशिश करेंगे उतना भटकेंगे, लेकिन जब आप केवल प्रेम करते हैं, न किसी के लिए न किसी कारण से, तो आप उसी क्षण ईश्वर को पा लेते हैं। योगानंद ने एक बार कहा था, यदि तुम पूरी दुनिया को अपने हृदय में भर लो तो ईश्वर स्वतः उसमें प्रकट हो जाएगा। दिव्य प्रेम में डूबा व्यक्ति अब किसी बाहरी प्रमाण की तलाश नहीं करता। उसे अब किसी गुरु, किसी किताब या किसी बाहरी संकेत की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब परम गुरु, उसका अंतरात्मा प्रेम बनकर बोलने लगता है। लेकिन यहां एक और चुनौती होती है, यह प्रेम किसी परीक्षा के बिना नहीं आता। ईश्वर यह देखना चाहता है कि तुम केवल उसके आनंद में डूबने के लिए आए हो या तुम्हारी कोई छिपी अपेक्षा भी है। इसलिए कभी वह तुम्हें मौन दे देगा, कभी खालीपन, कभी संघर्ष, कभी प्रतीक्षा। और यदि तुम इन सब में भी प्रेम करते रहो तो जान लो कि तुम उस परम अवस्था के समीप पहुंच चुके हो। यह प्रेम तुम्हें रोने देगा, लेकिन वह रोना भी मीठा होगा, वह पीड़ा भी आनंदपूर्ण होगी। यह प्रेम कभी कभी तुम्हें अकेला कर देगा, क्योंकि अब सामान्य लोग तुम्हें नहीं समझ पाएंगे, लेकिन वह अकेलापन भी ईश्वर के आलिंगन जैसा लगेगा। अंततः यह प्रेम किसी सिद्ध में बदलता है, कोई चमत्कार नहीं, कोई शक्ति नहीं, बल्कि एक ऐसी दृष्टि जिससे हर वस्तु दिव्यता से भरपूर दिखने लगती है। अब साधक न कुछ पाना चाहता है, न कुछ बदलना। वह जो है उसमें प्रेम करता है, वह जो नहीं है उसमें भी प्रेम करता है। अब वह बस बह रहा है, जैसे नदी बहती है, बिना किसी लक्ष्य के, लेकिन पूर्ण उद्देश्य के साथ। और यही वह स्थिति जब प्रेम स्वयं को विलीन कर देता है और बचता है केवल एक ही अनुभव, मैं और ईश्वर एक हैं। जब दिव्य प्रेम भीतर स्थायी हो जाता है तो वह धीरे धीरे तुम्हारे मैं को गलाने लगता है। वह मैं जो कहता था, मैं यह हूं, मैं वह हूं, मुझे यह चाहिए, मुझे वह नहीं चाहिए, अब वह धीरे धीरे मौन हो जाता है। अब न कोई चाह बचती है, न कोई पहचान, अब केवल एक मौन अनुभव रह जाता है। मैं हूं, न इससे कम न इससे ज्यादा। लेकिन यह मैं हूं भी धीरे धीरे एक रहस्य खोलता है। साधक अनुभव करता है कि यह मैं जो भीतर बोल रहा है वह कोई व्यक्तिगत सत्ता नहीं है, यह कोई नाम, रूप, इतिहास या विचार नहीं है, यह तो बस चेतना की उपस्थिति है। और फिर वह विस्मयकारी पल आता है जब यह अनुभव गहराता है और वह मैं भी विलीन होने लगता है। अब बचता है केवल हूं, केवल अस्तित्व। अब कोई दावा नहीं कि मैं कौन हूं, बल्कि केवल यह बोध कि कुछ है और वह सब कुछ है। परमहंस योगानंद इस अवस्था को कहते हैं परम एकत्व। यह वह स्थिति है जहां साधक केवल आत्मा नहीं रह जाता, वह स्वयं परमात्मा में लय हो जाता है। जैसे लहर समुद्र में समा जाती है, लहर का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रह जाता, लेकिन वह समुद्र हो जाती है। इस अवस्था में ध्यान, प्रार्थना और साधना की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि अब साधक साधना नहीं करता, वह स्वयं साधना बन जाता है। अब वह ईश्वर को खोज नहीं रहा, वह स्वयं ईश्वर की उपस्थिति में बदल चुका है। इस स्थिति को कबीर ने यूं कहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। यह अनुभव इतना सूक्ष्म होता है कि इसे शब्दों में बांधना असंभव है, लेकिन जो इसे छू लेता है वह फिर किसी भी पहचान से बंधा नहीं रह जाता। अब वह पुरुष हो या स्त्री, हिंदू हो या मुसलमान, ज्ञानी हो या भक्त, सब भ्रम मिट जाते हैं। बचती है केवल एकता। जब मैं मिटता है तो उसमें दुख भी मिट जाता है, डर भी मिट जाता है, भविष्य की चिंता, अतीत की पकड़, किसी को पाने या खोने का भय, सब मिट जाता है। यह ऐसा ही है जैसे कोई शीशा इतना साफ हो जाए कि उसमें केवल सूर्य का प्रतिबिंब रह जाए, शीशा ही न बचे। और तब आता है वह अंतिम सत्य, जब साधक कह उठता है, मैं आत्मा नहीं हूं, मैं आत्मा भी नहीं कह सकता, क्योंकि अब न कोई मैं है,
न कोई दूसरा। बस एक ही सत्ता है जो सदा रही है। यहां आकर साधक के लिए मृत्यु भी एक भ्रम बन जाती है। अब उसे यह ज्ञात होता है कि कभी कोई जन्म नहीं हुआ, कभी कोई मृत्यु नहीं होगी। बस एक चेतना थी जो अलग अलग रूपों में प्रकट होकर फिर उसी परम स्रोत में समा गई। अब साधक का जीवन केवल दूसरों के लिए होता है। वह किसी उपदेशक के रूप में नहीं जीता, बल्कि मौन में सब कुछ सिखा देता है। उसका मौन ही मंत्र बन जाता है, उसकी आंखें ही ध्यान बन जाती हैं और उसका जीवन ही ईश्वर का साक्षात उदाहरण। लेकिन क्या यह अवस्था केवल आर्षियों के लिए है? नहीं। योगानंद स्पष्ट कहते हैं, यह अंतिम सत्य हर आत्मा के लिए है। ईश्वर कोई पक्षपात नहीं करता। जिसने स्वयं को पूरी तरह मिटा दिया, वह उसी क्षण उस परम के साथ एक हो जाता है। इसलिए इस अवस्था में पहुंचने के लिए किसी विशेष धर्म, जाति, लिंग या साधना पद्धति की अनिवार्यता नहीं होती। केवल एक चीज चाहिए, पूर्ण समर्पण, पूर्ण स्वीकृति और आत्मविस्मरण। अब जीवन एक लीला बन जाता है जिसमें साधक जानता है कि वह केवल एक माध्यम है। वह कुछ करता नहीं, केवल ईश्वर के होने का एक तरीका बन जाता है। अब उसमें क्रोध नहीं आता, क्योंकि मैं ही नहीं बचा जो क्रोध करे। अब वह दुखी नहीं होता, क्योंकि दुख केवल उस अहंकार को होता है जो अब मिट चुका है। अब उसके लिए सारा संसार एक रंगमंच है और वह उसमें अपने परमात्मा की माया का सौंदर्य देखता है। वह हर चेहरे में उसी परम को पहचानता है और हर अनुभव में उसी की योजना देखता है। यह अंतिम मिलन किसी ध्वनि के साथ नहीं आता, किसी मंत्र के साथ नहीं आता। यह आता है एक गहरे अचल मौन के साथ, जिसमें ब्रह्मांड की सारी ध्वनियां विलीन हो जाती हैं। और यही मौन वही अगला द्वार है, जहां आत्मा अब केवल परमात्मा नहीं बनती, बल्कि साक्षी बनती है उस स्रोत की, जहां से सारा अस्तित्व उत्पन्न हुआ। जब साधक मैं को पहचान लेता है और फिर मैं का भी विसर्जन कर देता है, तब वह उस अनुभव में प्रवेश करता है जिसे साक्षी भाव कहा जाता है। ये कोई मानसिक कल्पना नहीं होती, ये एक ठोस, निर्विचार और सतत उपस्थिति होती है, जहां साधक अपने शरीर, मन, विचार और भावनाओं को बिल्कुल स्पष्टता से देखता है, लेकिन उनसे जुड़ता नहीं। साक्षी भाव का अर्थ है भीतर बैठा हुआ एक देखने वाला जो सब कुछ देख रहा है, जान रहा है, परंतु उसमें उलझ नहीं रहा। जैसे किसी शांत झील के किनारे बैठा कोई व्यक्ति लहरों को देखता है पर उनमें डूबता नहीं। साधक अपने भीतर की हर लहर, क्रोध, प्रेम, भय, अभिलाषा, संदेह, शांति को देखता है और मुस्कुरा देता है। यही वह अवस्था है जहां ज्ञान और अज्ञान, प्रकाश और अंधकार, सही और गलत सब द्वैत समाप्त होने लगते हैं। अब वह केवल देखता है, न प्रतिक्रिया करता है, न निर्णय देता है। यही योगानंद की वह दृष्टि है जहां परम स्वतंत्रता जन्म लेती है। अब साधक जानता है कि वह शरीर नहीं है, क्योंकि वह शरीर को देख रहा है। वह मन नहीं है, क्योंकि वह विचारों को आते जाते देख रहा है। वह भावनाएं नहीं है, क्योंकि वह भीतर उठती हर भावना को देख रहा है बिना डूबे। तो फिर वह क्या है? वह एक मौन साक्षी है जो न कभी पैदा हुआ, न कभी मरेगा। यह साक्षी स्वयं ईश्वर की आंख है, जो हर युग, हर जीवन, हर अनुभव को देख रही है, बस देख रही है। यह स्थिति डराने वाली हो सकती है, क्योंकि इसमें कुछ भी पकड़ने को नहीं होता। कोई नाम, कोई परिचय, कोई आदत, कोई संबंध, सब छूट जाते हैं। लेकिन यही परम शांति की शुरुआत होती है। रावण महर्षि ने इसी साक्षी भाव की ओर इशारा करते हुए कहा, यदि तुम देख सकते हो कि यह मेरा विचार है, तो तुम विचार नहीं हो। यदि तुम देख सकते हो कि यह मेरा शरीर है, तो तुम शरीर नहीं हो। जो देख रहा है वही तुम हो। इस साक्षी भाव में बैठकर जब साधक संसार को देखता है, तो उसे वही दृश्य अलग ढंग से दिखने लगते हैं। अब वह जानता है कि सब कुछ आता है और चला जाता है। सुख आता है, चला जाता है। दुख आता है, चला जाता है। विचार आते हैं, चले जाते हैं। शरीर जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है और अंततः नष्ट हो जाता है। लेकिन जो नहीं जाता, जो हर अनुभव में एक जैसा रहता है, वही साक्षी, वही तुम हो। यहां आकर ध्यान एक तकनीक नहीं रह जाता, बल्कि स्वाभाविक स्थिति बन जाती है। अब तुम्हें ध्यान करना नहीं होता, तुम्हारा पूरा जीवन ध्यान बन जाता है।
भोजन करते हुए, चलते हुए, बोलते हुए, मौन में हर क्षण तुम केवल देख रहे होते हो, और इस देखने की शक्ति इतनी प्रचंड होती है कि वह स्वयं बंधनों को खोल देती है। तुम अब किसी चीज से बंधे नहीं रहते, न विचारों से, न इतिहास से, न भविष्य की योजनाओं से। साक्षी भाव कोई निष्क्रियता नहीं है, बल्कि यह पूर्ण जागरूकता की स्थिति है। अब तुम हर चीज को पूरे होश से देख रहे हो, और यह देखना इतना शुद्ध, इतना पारदर्शी हो जाता है कि वस्तुएं अब वैसी नहीं दिखती जैसी पहले लगती थीं। एक साधारण फूल अब केवल फूल नहीं दिखता, उसमें ईश्वर का स्पर्श दिखने लगता है। एक बच्चा अब केवल शोर करने वाला प्राणी नहीं लगता, उसमें आत्मा की मासूम उपस्थिति दिखती है। एक दुखद घटना अब त्रासदी नहीं लगती, उसमें भी एक गहरा पाठ छिपा होता है जिसे साक्षी समझता है। लेकिन यह अवस्था केवल एक अभ्यास से नहीं आती, ये आती है लगातार जागरूकता से। जब तुम हर क्षण, हर प्रतिक्रिया, हर विचार के प्रति सजग रहते हो, जब तुम अपने भीतर उठने वाले हर आवेग को पकड़ते हो और पूछते हो, क्या यह मैं हूं? और जब बार बार यह उत्तर आता है, नहीं, यह मैं नहीं हूं, तो धीरे धीरे केवल साक्षी रह जाता है। इस साक्षी को कोई छू नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता, कोई नष्ट नहीं कर सकता। यह नश्वर नहीं है, यही तुम्हारा शुद्ध, अपरिवर्तनीय स्वरूप है। अब तुम केवल अपने भीतर नहीं हो, अब तुम हर जगह हो। यह वही अवस्था है जिसे गीता में कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। जो न हर्ष में हर्षित होता है, न दुख में दुखी, वही योगी है। तो क्या अब यही अंतिम पड़ाव है? नहीं। जब साधक साक्षी भाव में स्थिर हो जाता है, तब एक और गहन अनुभव प्रकट होता है, साक्षी का भी विसर्जन। यह वह क्षण होता है जब देखने वाला भी चला जाता है और केवल मौन रह जाता है। न कोई दृष्टा, न कोई दृश्य, न कोई विचार, केवल अस्तित्व की एक अनुपम, अव्यक्त, निराकार स्थिति। यह अवस्था बौद्धों के शून्यता के सिद्धांत के समान है, जिसे निर्वाण कहा गया, और योगियों के लिए यह है परब्रह्म, वह जो शब्दों से परे है। यहां तक कि मैं हूं की भावना भी विलीन हो जाती है। अब तुम न पुरुष हो, न स्त्री, न विचार हो, न भावना, न शरीर हो, न आत्मा। अब तुम कुछ नहीं हो, पर यही कुछ नहीं सब कुछ है। यह कोई नकार नहीं है, यह परम स्वीकृति है, जहां कोई धारा नहीं है, कोई गति नहीं है, कोई पहचान नहीं है, केवल मौन का अनंत विस्तार है। और यह मौन भयावह नहीं, अपितु प्रेममय होता है। इसमें कोई संघर्ष नहीं, कोई तलाश नहीं, क्योंकि अब तलाश करने वाला ही नहीं बचा। परमहंस योगानंद ने इसे एक दिव्य शून्यता कहा, जहां साधक ईश्वर से भी परे चला जाता है, क्योंकि ईश्वर भी एक अनुभव है, एक संबंध है। लेकिन यहां संबंध भी विलीन हो जाते हैं। यह स्थिति किसी गुफा में जाकर नहीं आती, यह भीतर की गहराई में उतरने से आती है। जब तुम सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाते हो, यहां तक कि खुद को भी, तभी यह शून्यता प्रकट होती है। लेकिन यह शून्यता कोई खालीपन नहीं है, यह वह आकाश है जिसमें सब कुछ घटता है। यह वह मौन है जिसमें सृष्टि की हर ध्वनि उठती और विलीन होती है। यह वह चेतना है जिसमें ब्रह्मांड जन्म लेता है और समाप्त होता है। जो इस शून्यता को एक बार भी छू लेता है, वह जीवन भर बदल जाता है। वह अब किसी नाम, किसी कर्म, किसी उद्देश्य से नहीं बंधता। वह अब करता है लेकिन करता नहीं है। वह अब जीता है लेकिन जीने की लालसा से मुक्त हो जाता है। यह वही स्थिति है जिसे उपनिषदों ने कहा, नेति नेति, यह भी नहीं, वह भी नहीं। जब सब उत्तर चुप हो जाएं, तब जो शांति बचती है वही तुम हो। रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, एक दिन साधक सब कुछ जान लेता है, फिर ईश्वर भी छोटा लगने लगता है। तब वह स्वयं में स्थित हो जाता है। वहां कोई द्वार नहीं, कोई देवता नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, वहां केवल मौन है। यह अवस्था सुनने में रहस्यमयी लगती है, पर इसमें प्रवेश करना संभव है। इसका द्वार कोई मंदिर, ग्रंथ या गुरु नहीं, बल्कि तुम्हारा मौन है। जब तुम बैठते हो और स्वयं को खोने के लिए तैयार होते हो, तब यह शून्यता धीरे धीरे तुम्हें अपने में समेटने लगती है। ध्यान की यह अंतिम अवस्था कुछ पलों के लिए भी यदि घट जाए, तो वह जीवन भर तुम्हें बदल देती है। अब तुम किसी विचारधारा, किसी धर्म, किसी सिद्धांत के नहीं होते, तुम अस्तित्व के हो जाते हो। अब जीवन एक उत्सव बन जाता है,
न किसी लक्ष्य के लिए, न किसी परिणाम के लिए, बस जीने के लिए। अब मृत्यु भी एक मित्र जैसी लगती है, क्योंकि तुम जानते हो तुम न कभी जन्मे थे, न कभी मरोगे। इस शून्यता में न ज्ञान है न अज्ञान, केवल मौन है। और यही मौन अंतिम उत्तर है उस प्रश्न का जो हमने सबसे पहले पूछा था, मैं कौन हूं? अब उत्तर यह नहीं कि मैं आत्मा हूं या मैं ईश्वर हूं। अब उत्तर है कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि अब प्रश्न ही समाप्त हो गया है। अब कोई मैं नहीं बचा जो पूछे, और कोई उत्तर नहीं बचा जिसे दिया जाए। अब केवल मौन है। अब क्या यही पूर्णता है? क्या अब यात्रा समाप्त हो गई? नहीं। जब साधक शून्यता की उस अवस्था में स्थिर हो जाता है जहां मैं भी नहीं बचता, तब एक नई अनुभूति जन्म लेती है, आनंदमयी मौन। यह कोई साधारण मौन नहीं है, न ही यह किसी विरक्ति या अलगाव का मौन है। यह तो ऐसा मौन है जो भीतर से फूटता है, जैसे कोई पुष्प खिल रहा हो बिना आवाज के, लेकिन उसकी सुगंध हर ओर फैल रही हो। इस मौन में कोई प्रयत्न नहीं है, न ध्यान करने की जरूरत है न छोड़ने की। सब कुछ स्वतः घटने लगता है। मन जैसे एक पारदर्शी दर्पण बन जाता है, जिसमें संसार के सभी रंग झलकते हैं, पर उसमें कुछ भी अटकता नहीं। अब साधक फिर से उसी संसार में लौटता है। परिवार, कार्य, समाज सब वही हैं, लेकिन अब दृष्टि बदल गई है। अब वह हर व्यक्ति में ईश्वर को देखता है, हर घटना में ब्रह्म की लीला को पहचानता है। अब कोई भी बात उसे भीतर से हिला नहीं सकती, क्योंकि वह जानता है कि साक्षी मौन उसकी वास्तविक पहचान है। रावण महर्षि ने कहा था, जब तुम जान लेते हो कि तुम कर्म करता नहीं हो, तब कर्म भी पूजा बन जाता है। अब साधक करता है लेकिन करता नहीं है। वह अब कुछ भी करते हुए भीतर से शांत और मौन रहता है। इसीलिए भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम, यानी कर्मों में कुशलता वही है जिसमें भीतर कोई बंधन न हो। यह वह स्थिति है जहां साधक जीवन को एक नृत्य की तरह देखता है। कभी सुख, कभी दुख, ये अब तरंगे हैं जिन्हें वह आते जाते देखता है, लेकिन अब डूबता नहीं। अब जीवन बोझ नहीं लगता। यह तो एक संगीत बन जाता है जिसमें वह स्वयं एक साक्षी श्रोता है। और तब एक दिन जब वह पेड़ को देखता है, तो पेड़ केवल पेड़ नहीं होता, उसमें वह परमात्मा को मुस्कुराते हुए देखता है। जब वह किसी की आंखों में देखता है, तो वहां आत्मा की चमक दिखाई देती है। जब वह खुद को शीशे में देखता है, तो अब केवल शरीर नहीं दिखता, उसे वहां शुद्ध चेतना का प्रतिबिंब दिखाई देता है। यह स्थिति केवल कुछ महान ऋषियों के लिए नहीं, यह हर उस साधक के लिए है जो सत्य को जानना चाहता है, जो सचमुच में मैं कौन हूं के उत्तर को भीतर से अनुभव करना चाहता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, और इसका मार्ग है ध्यान, स्वयं का निरीक्षण और पूर्ण समर्पण। अब साधक को धर्म की आवश्यकता नहीं, ग्रंथों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब जो भी वह करता है, जो भी वह देखता है, वह सब धर्म ही बन जाता है। इस अवस्था को उपनिषदों ने कहा, सर्वम खलविदम ब्रह्म, यह सब ब्रह्म है। अब तुम्हें अलग अलग वस्तुएं नहीं दिखती, अब केवल एक ही सत्ता हर रूप में दिखाई देती है। और यह भी रहस्य है, तुम संसार को नहीं छोड़ते, बल्कि अब संसार तुम्हें नहीं छू पाता। तुम बाहर से वही हो, बोलते हो, हंसते हो, खाते हो, लेकिन भीतर से शून्य, मौन, आनंद। अब मृत्यु भी एक प्रक्रिया बन जाती है। अब वह डरावनी नहीं लगती, क्योंकि तुम जान चुके हो कि जो तुम हो वह कभी नष्ट नहीं हो सकता। अब मृत्यु भी एक बदलाव की तरह स्वीकार होती है, जैसे एक नदी सागर में विलीन हो जाती है। सच पूछो तो अब साधक जानता है कि जीवन और मृत्यु केवल भ्रम है, वास्तविकता केवल मौन, चेतना, आनंद है। अब सवाल यह है कि जब सब कुछ जान लिया, अनुभव कर लिया, जीवन को दिव्यता में रूपांतरित कर लिया, तब क्या साधक वहीं स्थिर रहता है? नहीं, अब वह बनता है एक प्रेममयी प्रकाश, जो दूसरों को भी उसी दिशा में ले जाने के लिए भीतर से जलने लगता है। अब वह गुरु बनता है, एक मार्गदर्शक, एक दर्पण, एक जीवित उदाहरण उस सत्य का जो उसने जाना है। जब साधक मौन, शून्यता और चेतना की स्थिति में स्थिर हो जाता है, तो एक अगला रहस्य स्वयं प्रकट होता है, और वह है प्रेम का रहस्य। यह प्रेम किसी आकर्षण, मोह या रिश्तों पर आधारित नहीं होता।
ये ऐसा प्रेम होता है जिसमें कोई वांछा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई दूसरा नहीं। यह वह प्रेम है जो परम मौन से उपजता है, ठीक उसी प्रकार जैसे कमल कीचड़ से ऊपर निकलकर खिलता है। साधक भी संसार की गहराइयों से ऊपर उठकर एक दिव्य सौंदर्य में प्रकट होता है और उसका हृदय एक प्रेममयी सूर्य की तरह हर ओर प्रकाश फैलाने लगता है। अब वह दूसरों को सुधारने का प्रयास नहीं करता, न उपदेश देता है, न कोई दार्शनिक भाषा बोलता है। अब उसकी मौन उपस्थिति ही परिवर्तन ले आती है। रामकृष्ण परमहंस जब मौन बैठते थे तो जो भी उनके पास आता वह रो पड़ता। क्यों? क्योंकि वह प्रेम के स्पर्श को अनुभव करता था। वह प्रेम जो परमात्मा के सीधे संपर्क से पैदा होता है। अब साधक हर आत्मा को अपने ही विस्तार के रूप में देखने लगता है। अब जब वह किसी दुखी को देखता है तो उसमें भी ईश्वर की करुणा देखता है। जब वह किसी हत्यारे को देखता है तो जानता है कि वह आत्मा अब अंधकार में खो गई है, लेकिन उसमें भी वही परम सत्ता सो रही है। अब कोई भी साधक के लिए पराया नहीं रह जाता। अब कोई भी घटना उसे विचलित नहीं करती, क्योंकि वह जान चुका है जो कुछ है वही ईश्वर है और यही है प्रेम। अब यह प्रेम केवल भावनाओं में नहीं रहता, वह उसकी दृष्टि में, उसकी चाल में, उसके हर स्पर्श में, हर शब्द में प्रकट होने लगता है। अब वह यदि किसी बच्चे को देखता है तो मुस्कुराता है, क्योंकि उसमें ब्रह्म की मुस्कान दिखाई देती है। अब वह किसी पेड़ को देखता है तो झुक जाता है, क्योंकि वह जानता है कि उसमें भी वही चेतना धड़क रही है। और अब जब वह दर्पण में खुद को देखता है तो केवल शरीर नहीं, केवल विचार नहीं, बल्कि उसे वही ब्रह्म दिखाई देता है जिसे वह हर आत्मा में पहचान रहा है। और तब वह प्रश्न जो बचपन से भीतर गूंज रहा था, मैं कौन हूं, अब उत्तर बन जाता है। मैं वही हूं जो सब में है। अब यह कोई बौद्धिक उत्तर नहीं रहा, अब यह जीता जागता अनुभव है। अब साधक जान चुका है कि उसे कोई धर्म, कोई नाम, कोई जाति, कोई पहचान परिभाषित नहीं कर सकती। अब उसे केवल एक ही पहचान है, साक्षी, प्रेम, प्रकाश। और इसी प्रेम के कारण वह फिर लौटता है संसार में, लेकिन अब अलग उद्देश्य से। अब वह दूसरों को बदलने नहीं, बल्कि उन्हें याद दिलाने आता है कि वे कौन हैं। अब वह बच्चों को देखता है और उनकी मासूम आंखों में आत्मा की शुद्धता को पहचानता है। अब वह बुजुर्गों की झुकी पीठ में वर्षों की साधना का भार देखता है। अब उसे हर आत्मा में परमात्मा के अंश दिखाई देते हैं, क्योंकि अब वह जान चुका है कि अस्तित्व में कोई दूसरा है ही नहीं। अब केवल एक ही चेतना हर जगह खेल रही है, और यह खेल प्रेम का है। यही अंतिम अनुभव बनता है साधक की साधना का सार, कि वह प्रेम के सागर में डूब गया है। अब वह केवल पूछता नहीं, मैं कौन हूं, अब वह स्वयं उत्तर बन चुका है। उसकी मौन उपस्थिति, उसकी मुस्कान, उसकी आंखें, अब वह सब कुछ उस दिव्य उत्तर का जीवंत रूप है। जब भीतर प्रेम जागता है तो वह केवल एक भावनात्मक अनुभव बनकर नहीं रहता, वह एक जिम्मेदारी बन जाता है। और यही वह मोड़ होता है जहां साधक संसार से पलायन नहीं करता, बल्कि उसी संसार में उतरकर उसका आलोक बन जाता है। अब वह जान चुका है कि हर आत्मा पीड़ित है, कोई मोह में, कोई भय में, कोई अज्ञान में। अब वह दूसरों को छोटा, अधूरा या अधम नहीं समझता। अब वह जानता है कि हर आत्मा अपने अपने स्तर पर उसी शाश्वत प्रश्न से गुजर रही है, मैं कौन हूं। और इसलिए अब उसका हृदय करुणा से भर जाता है। गौतम बुद्ध की आंखों में जो करुणा थी वह किसी विचार से नहीं आई थी, वह उस बोध से आई थी कि हर जीव जन्म मरण के चक्र में फंसा है और वह चाहता है मुक्त होना। सच्चा साधक अब यही अनुभव करता है। अब वह दूसरों को देखकर न्याय नहीं करता, आलोचना नहीं करता, बल्कि सहायता करता है। उसकी यह सहायता कोई प्रचार नहीं, कोई अभियान नहीं, बल्कि एक सहज प्रवाह है। अब वह अगर किसी गरीब को देखता है तो उसे भी आत्मा का रूप मानकर आदर देता है। अब वह सेवा करता है, लेकिन न उपकार की भावना से, न अहंकार से, बल्कि उस आनंद से जो भीतर से बहता है। अब उसकी साधना उसका जीवन बन जाती है। वह जो भी करता है, खाता है, चलता है, बोलता है, वह सब ध्यानपूर्ण होता है। एक शब्द भी वह यूं ही नहीं बोलता, क्योंकि वह जानता है कि हर शब्द एक ऊर्जा है और वह ऊर्जा दूसरों को या तो संबल दे सकती है या गिरा सकती है। अब उसका मौन भी
वाणी से अधिक प्रभावशाली हो जाता है। जो भी उसके पास आता है वह कुछ न कुछ लेकर लौटता है, कोई शांति, कोई समाधान, कोई प्रेरणा। और यह इसलिए नहीं कि वह कुछ देता है, बल्कि इसलिए कि वह खाली हो चुका है। उसका यह खालीपन ही दूसरों के लिए स्थान बनाता है। अब वह धर्म के नाम पर तर्क नहीं करता। अब उसे साबित नहीं करना कि ईश्वर है। अब वह किसी को अपने विश्वास पर चलने को मजबूर नहीं करता, क्योंकि अब वह जान चुका है सत्य को साबित नहीं किया जा सकता, केवल प्रकट किया जा सकता है। अब उसका जीवन ही उसका संदेश है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था, माई लाइफ इज माई मैसेज। अब साधक का जीवन ही वह झलक है जिसमें लोग अपने प्रश्नों के उत्तर पाने लगते हैं। अब वह किसी को यह नहीं कहता कि प्रभु की भक्ति करो, बल्कि उसकी आंखों में ऐसा प्रेम होता है कि लोग उसके जीवन को देखकर खुद ही ईश्वर की याद में डूबने लगते हैं। और यही सच्ची साधना है। अब वह माला नहीं फेरता, लेकिन उसकी हर सांस ईश्वर का नाम जपती है। अब वह मंदिर नहीं जाता, लेकिन जहां बैठता है वहां एक उपस्थिति उतर आती है। अब वह साधक नहीं रह जाता, वह साक्षात साधना बन जाता है। अब उसके हाथों में सेवा है, आंखों में करुणा है, हृदय में प्रेम है और चेतना में शांति। और अब वह जान चुका है कि मैं कौन हूं का उत्तर केवल अनुभव से नहीं, कर्म से भी प्रकट होता है। जब साधक प्रेम करता है तो वह धीरे धीरे अपने मैं को भूलने लगता है, लेकिन जब वह समर्पण करता है तो मैं का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। यह समर्पण कोई पराजय नहीं है, यह परम विजय है, क्योंकि यहां साधक यह जान जाता है कि अब तक जो कुछ भी वह सोचता था कि मैं कर रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, मैं साधना कर रहा हूं, वह सब केवल अहंग का भ्रम था। सच तो यह है कि वही सब कुछ करवा रहा है। जैसे एक लहर यह माने कि वह खुद आगे बढ़ रही है, लेकिन लहर को चलाने वाली तो समुद्र की शक्ति है। वैसे ही अब साधक जान जाता है कि वह लहर नहीं है, वह स्वयं समुद्र है। यह बोध ही समर्पण का बीज है। अब वह किसी फल की आकांक्षा से साधना नहीं करता। अब वह ईश्वर से कुछ मांगता नहीं, क्योंकि अब वह समझ चुका है कि जो उसे मिलना है वह मिलेगा, और जो नहीं मिलना वह मांगने से भी नहीं मिलेगा। अब उसके जीवन में कोई आग्रह नहीं बचता, केवल प्रवाह बचता है। अब वह कोई योजना नहीं बनाता कि मैं यह साधना करूंगा, फिर यह अनुभव होगा। अब वह बस शांति से बैठता है, और जैसे जैसे भीतर का द्वार खुलता है वह उसे देखने लगता है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि समर्पण कोई क्रिया नहीं, बल्कि एक स्थिति है, जहां साधक पूर्णतः अपने आप को ईश्वर के हाथों सौंप देता है। और यह सौंपना कोई शब्दों में नहीं होता, यह भीतर गहराई में होता है। अब साधक को डर नहीं लगता, क्योंकि उसे पता है कि वह अकेला नहीं है। अब उसे भविष्य की चिंता नहीं रहती, क्योंकि वह जानता है कि जो कुछ होगा वही सर्वोत्तम होगा। अब वह बीमार होता है तो मुस्कुराता है, अब वह खोता है तो शांति से स्वीकार करता है, क्योंकि अब उसे यह स्पष्ट हो गया है, मैं कुछ भी नहीं, ईश्वर ही सब कुछ है। यह वह स्थिति है जिसे मीरा ने जाना, कबीर ने जाना, तुलसी ने जाना। मीरा कहती है, जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कुछ किया नहीं। यह समर्पण केवल शब्द नहीं है, यह एक चेतना है। अब वह साधक नहीं रह जाता, वह केवल एक माध्यम रह जाता है, उस शक्ति का, उस प्रेम का, उस करुणा का। अब उसकी आंखें भी उसी की होती हैं जिससे वह देखता है। अब उसकी वाणी भी उसी की होती है जिससे वह बोलता है। अब वह जो करता है वह अपने लिए नहीं करता, बल्कि उसकी चेतना में यह भाव होता है कि यह कार्य भी तुम्हारा है, मैं तो केवल निमित्त हूं। और इसी क्षण मोक्ष घटित होता है। यह मोक्ष मृत्यु के बाद नहीं, जीवन के बीच होता है। जब मैं जल जाता है तब ईश्वर प्रकट होता है, और तब साधक को यह नहीं लगता कि उसने कुछ प्राप्त किया है, बल्कि वह अनुभव करता है कि वह स्वयं प्राप्त हो गया है। अब कुछ शेष नहीं बचता, न लक्ष्य, न यात्रा करने वाला। अब केवल मौन है, अचल, अविचल, अपार। अब तक हमने अनुभव, समर्पण, प्रेम, मौन, ध्यान और आत्म साक्षात्कार की अनेक परतों को जाना, लेकिन इन सब के पार एक अंतिम परत है जो वास्तव में कोई परत नहीं, एक विसर्जन है। यहां पर साधक अपने अस्तित्व को पूर्ण रूप से छोड़ देता है, और जब वह यह अंतिम छलांग लगाता है
तो वहां कोई नहीं होता जो कह सके मैंने जाना, मैंने पाया, मैंने समझा, क्योंकि अब वहां मैं ही नहीं बचा होता। अब केवल वह बचा होता है जिसे आप चाहे तो ईश्वर कहें, ब्रह्म कहें, शून्य कहें अथवा कुछ भी न कहें। अब साधक को यह अनुभूति नहीं होती कि वह ईश्वर से मिल रहा है, बल्कि उसे यह एहसास होता है कि मैं और ईश्वर कभी अलग थे ही नहीं। जो यह जानता है वह जान जाता है कि आत्मा कोई यात्रा नहीं कर रही थी, आत्मा कभी खोई ही नहीं थी। केवल भ्रम था कि हम कुछ बनना चाहते थे, कुछ पाना चाहते थे। अब यह भ्रांति टूटती है और एक महान मौन में उतरता है साधक। परमहंस योगानंद ने इसे कहा, God realization is not the acquisition of anything new. It is only the removal of the veil. यह अनुभव किसी विस्फोट की तरह नहीं आता। यह बहुत शांत, बहुत कोमल, बहुत गहराई से आता है, जैसे कोई चुपचाप एक दीपक जलाता है और वह प्रकाश धीरे धीरे चारों ओर फैलता है। अब साधक को यह बोध नहीं रहता कि मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं खोज रहा हूं, मैं अनुभव कर रहा हूं। अब कोई क्रिया नहीं होती, केवल घटना होती है, और यह घटना इतनी गहन होती है कि वह सब कुछ मिटा देती है। विचार, समय, पहचान, शरीर, मन, अहंकार और अंततः स्वयं मैं का बोध भी। जो बचता है वह शुद्ध सत्ता है, वह सत्ता जो न जन्म लेती है, न मरती है। वह सत्ता जो किसी धर्म की सीमा में नहीं बंधती, किसी नाम से पहचानी नहीं जाती, किसी भाषा में पूर्ण रूप से वर्णित नहीं हो सकती। वह सत्ता केवल अनुभवित हो सकती है, और उस अनुभव में मैं पूरी तरह गल जाता है। अब जो देख रहा है वही देखा जा रहा है। अब कोई भेद नहीं रह जाता। अब आप न साधक हैं, न खोजी, न योगी, न भक्त, न ज्ञानी। अब आप केवल हैं, और इस होने में ही सारी मुक्ति है। अब जीवन और मृत्यु एक हो जाते हैं। अब सारा संसार आप में समा जाता है। अब समय रुक जाता है, क्योंकि आप स्वयं समय से परे हो जाते हैं। अब कोई द्वंद्व नहीं, कोई चाह नहीं, कोई भय नहीं, केवल एक विलीनता। और तब अंततः आत्मा मौन में कहती है, मैं कौन हूं? और उत्तर आता है, कोई नहीं और सब कुछ। इस मौन में उतरने वाला ही वास्तव में जानता है कि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं। वही साधक जो अपने मैं को छोड़कर पूर्ण रूप से अस्तित्व में समा जाता है, वही जानता है कि मैं कौन हूं का उत्तर कोई वाक्य नहीं, कोई पुस्तक नहीं, कोई उपदेश नहीं, बल्कि एक पूर्ण मौन है। और यही मौन इस पूरी यात्रा की मंजिल है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव।